नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई 2 कच्छ की शेर। लेखक है हरेश धुलकिया और साहित्य प्रकार है यात्रा वृत्त। बच्चों, आज हम इस इकाई के बारे में समझेंगे। इकाई 2 है कच्छ की शेर। बच्चों, कच्छ गुजरात राज्य का सबसे बड़ा जिला है और इस इकाई में हम कच्छ के बारे में आज जानेंगे और सीखेंगे और कच्छ की विशेषताओं के बारे में भी हम आज देखेंगे। बच्चों, आज हम घर बैठे बैठे ही कच्छ की यात्रा इस इकाई द्वारा करेंगे। बच्चों, यहाँ पर है कच्छ की शेर। शेर यानी कि घूमना फिरना, कि कच्छ कैसा है, कच्छ की विशेषता क्या है, उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो बच्चों, अब हम लेखक हरेश धुलकिया के परिचय को देखते हैं। लेखक परिचय। नाम हरेश धुलकिया, उनका जन्मस्थल है कच्छ और उनका व्यवसाय था अध्यापक और उनका मुख्य लेखन है अंगदनो पंख, 400 आनंद। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के विंग्स ऑफ फायर का अनुवाद अगन पंख शीर्षक से गुजराती में किया। कच्छ निवासी हरेश धुलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। तो हरेश धुलकिया जो कच्छ का निवासी है और वो एक अध्यापक थे और उनकी पहचान एक शिक्षकत्व की बन गई थी। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया है और हरेश धुलकिया ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुत चर्चित पुस्तक थे विंग्स ऑफ फायर, तो उन्होंने उन पुस्तक का गुजराती भाषा में अनुवाद किया है अगन पंख नाम से। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंग दोनों पग, 400 आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। तो इस इकाई में हरेश धुलकिया ने हमें कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ में बहुत सारी ऐसी जगह है, अलग अलग वैविध्य धराती हुई जगह है और उन जगह का दर्शनीय स्थानों का परिचय हमने लेखक ने इस इकाई के द्वारा कराई है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्य का विकसित किया गया है और इस इकाई में लेखक ने हमारी जो संस्कृति है उन संस्कृति का आदर कैसे करना और अपनी विरासत का संरक्षण रक्षण कैसे करना और देश के प्रति प्रेम जैसे मूल्य का भी विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है और कवि ने यहाँ पर हमें कच्छ यात्रा का जो उनका जो अनुभव है उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। तो बच्चों, अब हम इस इकाई के बारे में देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर लिखा है यात्रा वृत्त। तो इस इकाई का साहित्य प्रकार है यात्रा वृत्त। तो जो लेखक है हरेश धुलकिया, वो लेखक जो है वो कच्छ यात्रा के लिए कच्छ गया था और यात्रा में उसने कच्छ में क्या क्या देखा उसके बारे में
इस पाठ में लेखक ने हमें कहा गया है। इसलिए यात्रावृत्त जो है वो इस पाठ का साहित्य प्रकार है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर बच्चों हमें चित्र दिया गया है जिसमें बहुत अच्छे पक्षी दिखाई देते हैं। एक जो पशु है वो अपने पर सामान लाद के जा रहा है। तो इसी प्रकार कच्छ में बहुत सारे जगह ऐसी है जो हमें देखने लायक है। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। बच्चों, दर्शनीय का मतलब है देखने लायक। तो हमारे भारत देश एक विशाल देश है और हमारे भारत देश में अनेक दर्शनीय स्थल है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। बच्चों, सौंदर्य यानी कि सुंदरता। तो सभी जगह के अपना अपना महत्व और सौंदर्य यानी कि सुंदरता है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। बच्चों, अनूठा यानी कि अनोखा, अलग। तो उनमें से गुजरात एक अनोखा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, और उनमें से गुजरात का एक विशिष्ट जिला जो है वो है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। बच्चे, रमणीय का मतलब है सुंदर। तो गुजरात जो कच्छ जिला है वो गुजरात का अत्यंत अति सुंदर प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है, और यात्रा के लिए जो कच्छ है वो एक आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। बच्चों, पौराणिक का मतलब है पुराणों के समय का। तो कच्छ में पौराणिक वस्तुएं भी इतनी सारी है कि उनका भी महत्व कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कह सकते हैं। और कच्छ में बहुत सारे दर्शनीय स्थानों है और बहुत वैविध्य यानी कि विविधता के कारण उसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बच्चों, रेगिस्तान का मतलब है रेतीला प्रदेश। तो जब हम कच्छ के अंदर प्रवेश करते हैं तब हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। तो एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान हमें दिखाई देता है। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। तो बच्चों, यहाँ पर जो रेगिस्तान है उन रेगिस्तान जैसा हमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, यानी कि रेगिस्तान का जो भाग है वो एकदम रेतीला प्रदेश नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नज़र नहीं आती। अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है बच्चों? कच्छ के अंदर जो दो है वो अनूठा यानी कि सबसे अलग रेगिस्तान है। जो रेत वाला रेगिस्तान हमें नहीं दिखाई देता, इसलिए वो सबसे अनूठा यानी कि सबसे अलग रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों, सामखियाली नाम का जो शहर है उन्हें हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। तो जब हम कच्छ की यात्रा करने के लिए जाते हैं तब सामखियाली से ही कच्छ की यात्रा का आरंभ होता है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है और सामखियाली से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता
है। तो जब हम रापर से धोलावीरा पहुँचते हैं तभी हमारी जो प्राचीन संस्कृति जो है वो है मोहेंजोदड़ो की याद हमें आ जाती है, स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। बच्चों, अवशेष का मतलब है बचे हुए टूटे फूटे हिस्से। तो वहाँ पर जब हम धोलावीरा में पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या है, तो हमारी प्राचीन संस्कृति है। यहाँ पर चित्र भी हमें दिखाई देता है कि जो मोहेंजोदड़ो जो है वहाँ पर हमें बहुत सारे मकान दिखाई देते हैं। तो जो हमारी एक प्राचीन संस्कृति है, तो यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। तो जो मोहेंजोदड़ो जो है वो 5000 वर्ष पहले का जो अवशेष का अंग हमें दिखाई देता है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं और इन नगरी को देखकर भी हम चकित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। तो बच्चों, जब हम इन प्राचीन संस्कृति को देखते हैं तब हमें उन प्राचीनता में आधुनिकता का दर्शन होता है। ऐसी वो संस्कृति थी। उसके बाद बच्चों, सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाव नज़र आता है। तो सामखियाली से पश्चिम की ओर जब हम यात्रा करते हैं तब भचाव नाम का एक शहर जो है वो नज़र आता है, जो बड़ा गांव है। क्या है? भचाव एक बड़ा शहर गांव है, जैसे कि नगर, यानी कि नगर की तरह एक बड़ा गांव है। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है और वहाँ से गांधीधाम एक औद्योगिक कारखानों का बहुत बड़ा शहर है। और यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। बच्चों, औद्योगिक का मतलब है कि उद्योगों से संबंधित। तो उद्योगों के संबंधित बहुत बड़े यहाँ पर कारखाने आए हुए हैं और वहाँ पर सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। बच्चों, स्थायी होना मतलब है कि कायमी, हमेशा के लिए रहने वाला। तो वहाँ पर जो सिंधी प्रजा है वो पाकिस्तान से आई है और वहाँ पर हमेशा के लिए वहाँ पर वो प्रजा रहती है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं और वहाँ पर जो गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी नाम का जो 3 शहर है वो उद्योगों के कारण वहाँ पर विकसित हुए हमें दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। तो आदिपुर जो शहर है बच्चों, वहाँ पर गांधी स्मृति तथा उसी के पास कंडला बंदर का एक बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है और जो कंडला बंदर है उनका जो वहाँ पर विकास हुआ है वो वहाँ की प्रजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण की बात है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है और कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर जो है वो अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। जो जैन यात्रा धाम है वो भद्रेश्वर के अंदर अति प्राचीन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है और वो जो जिनालय का मतलब है बच्चों जैन मंदिर। तो जो जैन मंदिर है वो संगमरमर के पत्थरों से, यानी कि आरस पहाड़ के पत्थरों से बना हुआ 2500 वर्ष पुराना वो जैन मंदिर
है जो भूकंप में उनका खंडित हो गया था और उन्हें उनका पुनः निर्माण का कार्य बहुत जोरों से चल रहा है। उसे आधुनिक का स्पर्श मिला है और उन जैन मंदिर को आधुनिकता का स्पर्श आकार मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है और जो मुंद्रा नाम का जो शहर है वह बच्चों तहसील यानी कि तालुका, तो मुंद्रा शहर जो है वो एक तहसील का मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है और यहाँ पर अनेक उद्योगों है और उद्योगों के कारण यहाँ पर विकास हो रहा है, विकास की दिशा खुली हुई है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। बच्चों, बंदरगाह का मतलब है कि समुद्री जहाज़ों के ठहरने का स्थान। तो समुद्र के किनारे बंदरगाह भी विकसित हुआ है जहाँ पर हम समुद्री जो जहाज़ है वो रखने के लिए वहाँ पर स्थान है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं और वहाँ पर प्राचीन इमारतें भी है यानी कि बड़े बड़े मकान इमारतें है। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। बच्चों, तटीय का मतलब है कि किनारे। तो समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते करते हम मांडवी पहुँचे। तो समुद्र के किनारे यात्रा करते करते वो मांडवी पहुँचते हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। तो जो मांडवी है वो भी अति सुंदर एक बंदरगाह है और वो कैसा है, बड़ा प्राचीन नगर है। तो मांडवी जो है वो बड़ा प्राचीन शहर है, नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। तो मांडवी जो शहर है उस शहर में राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण वो शहर अधिक दर्शनीय स्थल बना है। यहाँ VRTI ग्रामीय संस्था है, 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। तो मांडवी में ही VRTI ग्रामीय संस्था है और 72 जिनालय यानी कि बहुत सारे जैन मंदिर है और उनके पास ही बिदड़ा नाम का जो गांव है उन गांव में अंतर्राष्ट्रीय एक अस्पताल भी है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है और जब हम मांडवी से आगे बढ़ते हैं तब डुमरा, कोठरी, सुधरी और जखो जो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नज़र आता है। तो वहाँ पर जैनों का बहुत सारा प्राधान्य हमें नज़र आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है और जो नलिया नाम का जो शहर है वो भी तहसील यानी कि तालुका। तो नलिया शहर जो है वो एक तालुका का केंद्र है और यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है और यहाँ पर वायुसेना का भी मुख्य अड्डा है। तो आज हम इस इकाई के बारे में यानी कि कच्छ की यात्रा यहाँ तक की करते हैं। अब जो बाकी इकाई है उनके बारे में हम अगले वीडियोस में देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर मैंने होमवर्क में शब्दार्थ लिखे हैं और नीचे प्रश्नों लिखा हुआ है जिसमें प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है गुजरात के एक विशिष्ट जिले का नाम क्या है। दूसरा है कच्छ को हम म्यूजियम क्यों कह सकते हैं। तीसरा है कच्छ में प्रवेश करते ही रेगिस्तान के कितने भाग देखने को मिलते हैं और कौन कौन से। चौथा है कच्छ का प्रवेश द्वार हम किसे कहते हैं। पांचवा है
कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है। छठा है, गांधीधाम में कौन सी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। सातवां है, कंडला क्या है। आठवां है, भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। तो बच्चों, आपको होमवर्क में शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर नोटबुक के अंदर लिखकर भेजना है। धन्यवाद।